तो करी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े, घनी अरु हरि होई सहाय। घनीभूत, घन कहते हैं ठोस वस्तु, जहां कोई पुलाई होती है वहां कुछ प्रवेश होने की संभावना रहती। जब घनीभूत भक्ति आ जाएगी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये प्रवेश ही नहीं करेंगे। और वो घनीभूत भक्ति भक्तों के पावन चरण रज का आश्रय, उनके उच्छिष्टामृत का पान और उनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय में भक्ति आती है। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिल। जो सुख लव सत्संग। अपने को ये देखते रहना है कि साधन पक्ष में हमारी पूर्ण पुरुषार्थ वृत्ति हो, पर कर्तव्य भाव न हो। अगर कर्तव्य भाव हमारा, तो दासत्व नहीं पुष्ट हो पाएगा। अहंकार का परिचय बता रहे हैं भगवान, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। बस ये देखते रहना कि राम जी की देखो भक्तों की वाणी में राम जी की कृपा से आज परिक्रमा हो गई, राम जी की कृपा से आज संत सेवा हो गई, श्री जी की कृपा से आज ऐसा ऐसा कर लिया जाए। हाँ, श्री जी की इच्छा से हो जाएगा, उनकी इच्छा होगी तो मतलब कहीं संकल्प नहीं और कहीं अहम नहीं। तो हर चेष्टा अब उसका बोलना स्तोत्र होगा। वो जो बोलेगा वो स्तोत्र होगा और जितने कदम चलेंगे वो प्रदक्षिणा होगी और वो सोएगा तो समाधि होगी, निद्रा समाधि स्थिति। ये भगवत समर्पित जीवन अपने दासत्व में हम स्थित रहे। हमारी हर चेष्टा महान भजन है, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित हो चुका है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तवैव आश्रिता। शरीर, मन, वाणी और मैं अर्थात स्वरूप ये प्रभु के चरणों में बेच दिया। कृतो हम, बिका हुआ दास। अब जो हो रहा है उसमें हमारे शब्द में भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। पहले आराध्य देव का नाम, राम जी की इच्छा से, भगवत इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, प्रभु की गुरु कृपा से, वाणी में भी तन वांग मनोभीर, वाणी में भी कहीं अहम शब्द का प्रयोग ना होने पावे और मन में भी कहीं संकल्प अहम का न बनने पावे और तन से भी कोई क्रिया अहम पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तब स्वयं में जो दासत्व आया वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। चाहे आप जिस मार्ग से चलें, स्वरूप बोध होता ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। अब जीवन मुक्तता आ गई। जीवन मुक्त ही प्रेमी होता है। द्वंद्वों में फंसा हुआ विषयी भगवत प्रेमी नहीं होता। हाँ, जिसके हृदय में कोई भी कामना अपना प्रभाव न दिखा पाए उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वही स्थित प्रज्ञ है। समस्त भोग विश्व के एक साथ उसके सामने हो, कोई हलचल नहीं। समस्त द्वंद्व एक साथ प्रहार कर दे, कोई हल ये भगवद आश्रित में होता है।